हर एक देश की सुरक्षा उसकी ताकत और सेल्फ रिलायंस पे टिकी होती है। जब हमारी सेना बॉर्डर पे खड़ी है, उनके हाथ में जो हथियार होता है वो सिर्फ स्टील नहीं है, वो एक भरोसे की निशानी होती है। लेकिन ये भरोसा कहाँ से आता है? क्या हम हमेशा दूसरे देशों पे डिपेंड कर सकते हैं या अपना विकास खुद करना पड़ेगा? एक समय था जब क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए हमें दूसरों के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे। उस डिपेंडेंसी की कीमत क्या होती है? इट्स नॉट जस्ट मनी, इट्स सॉवरेंटी, इट्स टाइम, इट्स द एबिलिटी टू डिसाइड योर ओन फ्यूचर। इसी सवाल का जवाब देने के लिए एक साइलेंट रेवोल्यूशन शुरू हुई, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो साइंस को ताकत का रूप देती है। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी DRDO, इंडिया साइलेंट वॉरियर्स ऑफ साइंस। कहानी शुरू होती है 1958 में, आजादी के कुछ ही सालों बाद, जब इंडिया एक यंग रिपब्लिक था। हमने रियलाइज किया कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंडिजिनस R&D की बहुत जरूरत है। उस समय 3 छोटे ऑर्गेनाइजेशंस थे, DSO, डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन, DTDE, टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, और DTDP, टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। इन तीनों को मर्ज कर दिया गया और DRDO का जन्म हुआ। DRDO का फाउंडेशनल गोल क्या था? सिंपल बट मॉन्यूमेंटल, अचीविंग सेल्फ रिलायंस इन क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज, यानी हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी हर टेक्निकल पीस हम खुद बनाएंगे। लेकिन ये सिर्फ हथियार बनाने की बात नहीं थी, ये था साइंस को नेशन बिल्डिंग में लगाने का कमिटमेंट। साइंटिस्ट को सोल्जर्स की तरह मान के उन्हें लैब्स को बैटल ग्राउंड्स में बदलने की परमिशन देना। हर बड़ी सक्सेस स्टोरी की शुरुआत में स्ट्रगल्स होते हैं। DRDO का सफर भी मुश्किलों से भरा था। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के रिस्ट्रिक्शंस थे, डोमेस्टिक इंडस्ट्री का सपोर्ट कम था और फंड्स की कमी भी थी। एक बड़ा लेसन मिला 1960s में, प्रोजेक्ट इंडिगो। ये इंडिया का पहला सरफेस टू एयर मिसाइल प्रोग्राम था। बड़े सपने थे, लेकिन टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण ये फेल्ड हो गया। उस फेलियर से क्या सीखा? हमें समझ आया कि सिर्फ फॉरेन डिजाइन्स कॉपी करने से काम नहीं चलेगा। हमें फंडामेंटल साइंस पे फोकस करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा और सबसे जरूरी परसिवियरेंस रखना होगा। हमें गिर के उठना सीखना होगा। DRDO ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने लैब्स को गुरुकुल बना दिया, जहां हर फेलियर एक नया पाठ सिखाता था। इस पूरी जर्नी का फिलॉसफी क्या है? इसका जवाब DRDO के मोटो में छिपा है, बलस्य मूलम विज्ञानम। संस्कृत का ये छोटा सा वाक्य DRDO की पहचान है। स्ट्रेंथ्स सोर्स इज साइंस, शक्ति का स्रोत विज्ञान है। हम लोग यहाँ सिर्फ मिसाइल या टैंक नहीं बना रहे हैं, हम नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं। बलस्य मूलम विज्ञानम का मतलब है कि आपके पास कितने भी रिसोर्सेज हों, कितनी भी बड़ी सेना हो, अगर आपकी साइंटिफिक बेस वीक है तो आपकी ताकत छूटने लगती है। फंडामेंटल साइंस, एरोडायनामिक्स, मटेरियल साइंस, कंप्यूटेशन, यही हमारी असली शक्ति है। हम साइंस को नेशनल डिफेंस में ट्रांसलेट करते हैं। यही वो मंत्र है जो DRDO को इंडिया की साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल ताकत बना रहा है। 1980s का दौर, एक ऐसा विजन जिसने DRDO का फ्यूचर डिफाइन कर दिया, द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इस मिशन को लीड किसने किया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें आज हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। IGMDP सिर्फ मिसाइल बनाना नहीं था, ये था भरोसा बनाना, इंडिजिनस डिजाइन, टेस्टिंग और प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी डेवलप करना। इस प्रोग्राम ने इंडिया को अग्नि परीक्षा से गुजारा और 5 वर्ल्ड क्लास मिसाइल सिस्टम्स दिए। पृथ्वी, इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट रेंज, हाई प्रिसिशन। अग्नि, ये स्ट्रेटेजिक डिटरेंट का बैकबोन है। मीडियम टू इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज की अग्नि सीरीज जैसे अग्नि 5 ने इंडिया को न्यूक्लियर ट्रायड की ताकत दी। जब ये मिसाइल लॉन्च होती है तो पूरी दुनिया इंडिया की साइंटिफिक ताकत देखती है। आकाश, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, ये हमारी सेनाओं को एयर डिफेंस कवर देता है। त्रिशूल, लो लेवल क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। नाग, इंडिया का 3rd जनरेशन ऑल वेदर फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। IGMDP इज जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ बलस्य मूलम विज्ञानम। इसने दिखाया कि अगर पॉलिटिकल विल और साइंटिफिक टैलेंट मिल जाए तो हम क्या अचीव कर सकते हैं। मिसाइल तो बना लिए, लेकिन एयर सुपीरियरिटी के लिए क्या?
फाइटर जेट बनाना दुनिया की मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस में से एक है। हर एक पार्ट, इंजन, रडार, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, प्रिसीजन इंजीनियरिंग मांगता है। इसी ड्रीम को पूरा करने के लिए शुरू हुआ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसका नाम है तेजस। तेजस का सफर लंबा और मुश्किल रहा। डेकेड्स की ट्रायल एंड एरर, क्रिटिसिज्म और टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स थे। फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी से लेके कंपोजिट मटेरियल्स तक हर स्टेज पे नए चैलेंजेस थे, लेकिन डीआरडीओ और इसके पार्टनर एचएएल ने इसे पॉसिबिलिटी में बदल दिया। तेजस सिर्फ एक छोटा और एजाइल फाइटर जेट नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजिकल स्टेटमेंट है। 70% से ज्यादा इंडिजिनस कंटेंट के साथ तेजस आत्मनिर्भर भारत की फ्लाइंग डेफिनेशन है। ये दिखाता है कि हम सिर्फ जमीन से नहीं, आसमान से भी साइंस को अपनी ताकत बना सकते हैं। डीआरडीओ का काम सिर्फ मिसाइल्स और फाइटर जेट्स तक सीमित नहीं है। ये एक विशाल इकोसिस्टम है जो लैंड, एयर, सी और साइबर स्पेस हर डोमेन में साइंटिफिक सॉल्यूशंस दे रहा है। 1. आर्मामेंट सिस्टम्स, द पिनाका MBRL। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसकी ताकत है क्विक रिएक्शन टाइम और ओवरवेलमिंग फायर पावर। कुछ ही सेकंड्स में ये ढेर सारी रॉकेट्स एक साथ लॉन्च कर सकता है। इसका इंडिजिनस डिजाइन और प्रिसीजन इसे हमारी सेनाओं के लिए एक गेम चेंजर बनाता है। इसने कारगिल वॉर के दौरान भी अपनी ताकत दिखाई थी। अर्जुन MBT इंडिया का अपना मेन बैटल टैंक है, हैवी, रोबस्ट और कटिंग एज फायर कंट्रोल सिस्टम के साथ। अर्जुन को इंडियन कंडीशंस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसका डेवलपमेंट भी मटेरियल साइंस, इंजन टेक्नोलॉजी और हैवी इंजीनियरिंग में हमारी साइंटिफिक एडवांसमेंट को दर्शाता है। मॉडर्न वॉरफेयर में इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत जरूरी हैं। संयुक्त जैसे डीआरडीओ के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स दुश्मन के कम्युनिकेशन और रडार सिस्टम्स को जैम कर सकते हैं या उनकी एक्टिविटी मॉनिटर कर सकते हैं। इनविजिबल रहकर भी डोमिनेट करना, यही है बलस्य मूलम विज्ञानम का इनविजिबल इम्पैक्ट। हम 21st सेंचुरी में हैं। वॉर अब सिर्फ ग्राउंड पे नहीं लड़ी जाती, टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है। तो डीआरडीओ अब किस न्यू फ्रंटियर्स पे काम कर रहा है? 1. हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी। ब्रह्मोस जैसे मिसाइल्स तो हैं, लेकिन अब फोकस है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर, यानी मैक 5 से ज्यादा स्पीड। इससे मिसाइल डिफेंस को डॉज करना मुश्किल हो जाता है। डीआरडीओ's हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल इस डायरेक्शन में एक जायंट लीप है। 2. स्पेस एंड स्ट्रेटेजिक डिटरेंस, ASAT। मिशन शक्ति 2019 इंडिया ने अपना एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट किया। इसने इंडिया को स्पेस पावर के रूप में एस्टैब्लिश किया। ये हमारी साइंटिफिक कैपेबिलिटी का अल्टीमेट प्रूफ था, शोइंग कि हम अपनी स्पेस एसेट्स को भी डिफेंड कर सकते हैं। 3. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। फ्यूचर की जंग एल्गोरिदम से लड़ी जाएगी। डीआरडीओ AI, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और रोबोटिक्स में हेवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। स्मार्टर सर्वेलेंस, ऑटोनोमस कॉम्बैट सिस्टम्स, ये सब नेक्स्ट जेन डिफेंस का हिस्सा है। सिविलियन कॉन्ट्रीब्यूशंस। डीआरडीओ सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं, देश की सेवा भी करता है। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान डीआरडीओ ने वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन प्लांट्स और मेडिकल फैसिलिटीज डेवलप की। साइंस फॉर द सोल्जर, साइंस फॉर द सिटीजन। इन सभी मिरेकल्स के पीछे कौन है? द साइंटिस्ट्स, द इंजीनियर्स, द टेक्नीशियंस। डीआरडीओ के हजारों लोग जो पब्लिक आई से दूर साइलेंट वॉरियर्स की तरह काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो देर रात तक टेस्ट लैब्स में रुकते हैं, जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में फील्ड ट्रायल्स करते हैं, जो फेलियर को क्रिटिसिज्म नहीं बल्कि साइंटिफिक चैलेंज मानते हैं। ये लोग बलस्य मूलम विज्ञानम को सिर्फ एक मोटो नहीं, अपनी डेली लाइफ में जीते हैं। उनकी डेडिकेशन, उनका पैशन हमारे देश का सबसे बड़ा एसेट है। हम उन्हें बॉर्डर पे नहीं देखते, लेकिन उनके काम की वजह से ही हमारी सेना बॉर्डर पे मजबूती से खड़ी हो पाती है। आत्मनिर्भर भारत का सपना इन्हीं साइलेंट वॉरियर्स की तपस्या से सच हो रहा है। डीआरडीओ सिर्फ एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये इंडिया की साइंटिफिक एम्बिशन का प्रतीक है। इसने हमें जीरो से स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस तक का सफर तय कराया है। जब आप अग्नि को आसमान छूते देखते हैं या तेजस की गरज सुनते हैं, तो याद रखिए, ये सिर्फ मेटल और फ्यूल नहीं है, ये साइंटिफिक नॉलेज की ताकत है। ये है बलस्य मूलम विज्ञानम। तो आप क्या सोचते हैं दोस्तों? डीआरडीओ की कौन सी अचीवमेंट आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है? कमेंट्स में जरूर बताना। इस साइंटिफिक जर्नी को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, बलस्य मूलम विज्ञानम।